क्या क्या पढ़ाए थे? अच्छा, सेकेंड लॉ तो पढ़ाए थे, ठीक है। सेकेंड लॉ बताने वाले थे, बता दिए। अच्छा, उससे कुछ प्रॉब्लम करवाने वाले थे, ठीक है। सेकेंड लॉ रिवाइज कर लेते हैं। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि किसी बॉडी का मोमेंटम का जो रेट, चेंज का जो रेट होगा वही फोर्स होगा। क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स। कि मोमेंटम का जो चेंज का रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जहाँ ये पी क्या है? ये पी मोमेंटम, ठीक है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। क्या? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक। तो अब यहीं से हम लोग ड्राइव करके बताए थे कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कब होता है फॉर्मूला? ये तब होता है जब मास तुम्हारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जब मास तुम्हारा कांस्टेंट होता है देन फॉर्मूला इज दिस। तुम्हारा यदि मास कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है, मास क्या है? कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है। इस पर एक टॉपिक भी करवाएंगे, वेरिएबल मास का एक पर्टिकुलर टॉपिक ही चलेगा। उस पर हम बताए थे भैया कि यदि मास तुम्हारा कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल हो जाए तब फोर्स फॉर्मूला बनेगा क्या? ये बनेगा m dv/dt, दैट इज एक्सेलरेशन। इसमें ये तो जितना है उतना रहेगा, इसमें एक एडिशनल टर्म इसमें ऐड हो जाता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास से कारण आता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास से कारण आता है। दैट मीन्स यहाँ पे हो गया v और यहाँ पे क्या हो गया? dm/dt। ये जो एडिशनल टर्म है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको अपथ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके चेंज के कारण जो आता है क्या आता है? इसको अपथ्रस्ट बोलते हैं, अपथ्रस्ट, ठीक है। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं किए अपथ्रस्ट के बारे में। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। बस अभी फॉर टाइम को इतना समझो कि यदि तुम्हारा मास वेरिएबल है देन दिस फॉर्मूला इज वैलिड। ये एडिशनल टर्म यहाँ पे आया था, ये एडिशनल जो है इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के कारण जो एडिशनल ये टर्म आ रहा है ये बेसिकली क्या है? अपथ्रस्ट है, ठीक है। ये कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो तो अब कुछ सवाल करते हैं हम लोग उस पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। जैसे एक सिंपल सा सवाल देते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि पी एक्स दिया हुआ है 5t और पी वाई दिया हुआ है 3t²। ऐसा कुछ दिया हुआ है। पी एक्स दिया हुआ है 5t और पी वाई दिया हुआ है 5t², ठीक है। तो बोलता है निकालो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड मोमेंटम का चेंजिंग क्या आएगा वो निकालने बोलता है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सवाल है ना, मोमेंटम का चेंज निकालना है 3 सेकेंड में। मतलब पहले इनिशियली टाइम के 0 पे बात करेंगे। पी एक्स कितना है हमारा? 5 × t है, 0, दैट मीन्स 0 है, ठीक है। उसी समय जब टाइम 0 होता उस समय पी एक्स कितना होगा? सॉरी, पी वाई कितना होगा? वाई एक्स 3t² या 3 × 0 का स्क्वायर तो 0, ठीक है। ये इनिशियल हो गया, ये इनिशियल हो गया, ये इनिशियल हो गया, ठीक। अब फाइनल देखो पी एक्स फाइनल कितना होगा? तो 5 और समय कितना है? 3 है, 3, ये हो गया 15, ठीक है। और यहां पे देखेंगे पी वाई में फाइनल ये कितना होगा बताओ? 3 × t², 3 का स्क्वायर, 3 × 9 9 ×
27। ठीक है, तो x में कितना चेंज आया? चेंज इन x कितना आया? 15 माइनस 0 दैट इज 15। और y में कितना चेंज आया है? चेंज इन पी वाई, ये है पी फाइनल, ये बताओ पी वाई फाइनल पी वाई इनिशियल, ये 27 में से गया 0 दैट मीन 27। हाँ, तो मोमेंटम कितना होगा चेंज? टोटल मोमेंटम का बात करें तो डेल्टा पी का क्या होगा बताओ? डेल्टा पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। तो डेल्टा पी का हो गया तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम इन 3, एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम इन 3 सेकेंड है। ठीक है, ये हो गया 15 आई कैप प्लस 27 जे कैप। वैल्यू पुट किए ना, बोलता है चेंज निकालना है 3 सेकेंड में। तो पहले हम लोग इनिशियली, देखो ऑब्वियसली समय इनिशियल से शुरू हुआ होगा टाइम 0 से। ठीक है, तो देखिए कि मोमेंटम इनिशियली कितना है जब टाइम 0 था उस समय, जब टाइम तुम्हारा 0 था उस समय मोमेंटम कितना था? तो पी एक्स का 0 था और पी वाई भी 0 था, मतलब मोमेंटम इनिशियली 0 था। अब जब मोमेंटम 3 सेकेंड पे देख लिए, तो मोमेंटम फाइनल 3 सेकेंड पे निकाल लिए, अब दोनों को माइनस कर दिए। चेंज यही होता है ना, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो चेंज हम तो फोर्स निकाल दिए थे गलती से। ठीक है, तो फोर्स नहीं निकालना था एक्चुअली मोमेंटम चेंज करके, तो दिक्कत। एक बॉल है, एक बॉल है यहाँ पे जिसका मास m दिया हुआ है और वेलोसिटी v दिया हुआ है, और ये ऐसे गया है टकरा करके वापस ऐसे आ गया। ठीक है, अब इसका मास सेम स्पीड से आया, मान लेते हैं कि सेम स्पीड से वापस रिटर्न बैक किया। ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज नहीं होता, करंट की एनर्जी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये सिनेरियो समझ में आ रहा है। अब निकालना है चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। तो दिक्कत, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो भैया? डेल्टा पी कस्ट होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो दिस इज द फाइनल कंडीशन एंड दिस इज द इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो अब यहां पे तुम देखो भैया, पी फाइनल क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास हो गया m, वेलोसिटी हो गया v। डायरेक्शन किधर? नेगेटिव की तरफ। दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन और दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन। कोई दिक्कत? तो यहां पर लगाओ माइनस साइन। ठीक है, और किधर है भैया? जे कैप, माइनस जे कैप की तरफ डायरेक्शन है। ठीक, चलो माइनस साइन लगा। इनिशियल कितना? मास इंटू वेलोसिटी m इंटू वी। डायरेक्शन किधर है इसका? डायरेक्शन इसका इस तरफ है ना, ये हो गया आई कैप। यही हो गया चेंज इन मोमेंटम। मिस्टेक कर दे ए, जे कैप कैसे लिखे? जे तो वाई एक्सिस में होता है यार, ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये माइनस आई होगा ना, ये आई होगा ना, ये जे होगा प्लस जे, और यहाँ पे माइनस जे, ये जे होगा, सॉरी जे होगा, फिर जो बोलते हैं आई होगा। ठीक, तो दिक्कत? किसी को दिक्कत है? ऐसा क्या भूत बना हुआ सब? तो यहां तो क्या आ गया? माइनस 2 mv आई कैप, माइनस 2 mv आई कैप। तो अब बता यहां पे कि चेंज ऑफ मोमेंटम का डायरेक्शन किधर है? चेंज ऑफ मोमेंटम का डायरेक्शन माइनस आई कैप की तरफ है। चेंज ऑफ मोमेंटम का डायरेक्शन माइनस आई कैप की तरफ है। दैट मीन्स अलोंग क्या है? माइनस एक्स एक्सिस। चेंज ऑफ मोमेंटम का डायरेक्शन किधर है? माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है। फोर्स क्या होता है भैया? फोर्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना।
अब ये बताओ जिधर मोमेंटम का चेंज का डायरेक्शन होगा, क्या फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा? होगा कि नहीं होगा? तो ऑब्वियसली इस केस में तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत? डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा? माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो सिंपल बताओ, बॉल फोर्स किधर एक्सपीरियंस कर रहा है? माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। बॉल इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स अलोंग थी माइनस एक्स एक्सिस। इस डायरेक्शन में बॉल फोर्स अलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम का चेंज भी किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। जिस डायरेक्शन मोमेंटम का चेंजिंग होगा, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को? तो ऐसे भूत बना हुआ है सब। हम भी सो के उठे हैं, तुम मुझसे लेट ही उठे। अभी हम 5 मिनट पहले उठे हैं। 7:40 में ना, हम 7:50 में उठे हैं। हम 50 में उठे हैं। ठीक है, चलिए और सवाल देखते हैं कि सपोज भी ये हमारा सरफेस है। ये क्या है? सरफेस है। बॉल इस पे ऐसे गिर रहा है एंगल थीटा पे, और रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। इसका मास m है और वेलोसिटी v है। सिमिलरली इसका मास भी m है, वेलोसिटी v है, एंगल थीटा है। बस निकालना चेंज इन मोमेंटम। निकालो तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज निकालना है। निकाल लोगे? तो ये हुआ तुम्हारा इनिशियल, दिस इज इनिशियल, ये हुआ तुम्हारा इनिशियल, और ये हो गया फाइनल। तो भाई इतना सोच क्या रहे हो तुम लोग? चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब मेरा ड्यूटी क्या है? पी इनिशियल पता करना और पी फाइनल पता करना। तो निकालो पी फाइनल और पी इनिशियल। देखो ये किसी ना एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो हम बताए थे जब भी कोई वेक्टर ना एक्स के लॉन्ग हो ना वाई के लॉन्ग हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसको रिजॉल्व करते हैं। दैट मींस उसका कंपोनेंट तोड़ते हैं, दैट मींस उसका प्रोजेक्शन निकालते हैं। बताए थे ना ये बात वेक्टर में। तो ऑब्वियसली ये ना ही एक्स के लॉन्ग है ना ही वाई के लॉन्ग है, किसी और किसी प्लेन में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ेंगे। दैट मींस इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में है पी इनिशियल। तो इसका एक कंपोनेंट होगा एक्स के लॉन्ग पी इनिशियल एक्स, और एक कंपोनेंट होगा वाई के लॉन्ग पी इनिशियल वाई होगा। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ठीक है। ये तो ये क्या हो गया? m इंटू वी हो गया, मास इंटू वी हो गया। तो बताओ इसके एक्स के लॉन्ग क्या होगा? एम वी कॉस थीटा होगा। प्लस में होगा कि माइनस में? बताओ माइनस में होगा, माइनस जे में है, तो यहाँ माइनस साइन लगाओ। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे क्या होगा ये बताओ। इधर होगा एम वी साइन थीटा, प्लस में कि माइनस में? प्लस में, अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक। यहां पे देखो सिमिलरली मोमेंटम इस डायरेक्शन में है पी फाइनल। चीजों कोई दिक्कत? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा ना। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा। चलो इसका भी एक्स और वाई देख लेते हैं, ये एक्स और ये वाई। और देखो ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल होगा। कोई दिक्कत? ये थीटा नहीं होगा, ये थीटा होगा। देखो ना, इससे थीटा बना रहा है वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से थीटा बनाएगा ना। कोई दिक्कत? वाई एक्सिस से एंगल थीटा बन रहा है, तो वाई एक्सिस से ही थीटा बना है यहाँ पे, ठीक। चलो कंपोनेंट तोड़ो, कंपोनेंट तोड़ो। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? m इंटू वी हो गया, एम वी कॉस थीटा, और ये इधर क्या हो गया? एम वी साइन थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो तो लिखो भैया, पी इनिशियल के बारे में लिख देते हैं। ये पी फाइनल है, पी इनिशियल यहाँ है।
तो P इनिशियल क्या है बताओ? x में एम भी साइन थीटा, एम भी साइन थीटा किस में है? x में आई कैप, y में है माइनस y में है, माइनस y में तो माइनस साइन लगा दो, एम भी कॉस थीटा जे कैप। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो P फाइनल, P फाइनल, P फाइनल बताओ। x में क्या है? एम भी साइन थीटा, एम भी साइन थीटा पॉजिटिव x में, और y में क्या है? एम भी cos थीटा जे कैप। दिस इज P फाइनल। कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत? अरे पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा। बोला करो यार, तुम लोग बोलता नहीं है। ऊपर पॉजिटिव एक्सिस है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पॉजिटिव होगा ना, ठीक है। देख लेते हैं, तुम लोग बोलता नहीं। यहाँ पे मैं प्लस है और ये यहाँ पे है ना, यहाँ प्लस है या माइनस है, ठीक है। और ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस, दोनों जगह प्लस है। चलो ठीक, चलो अब चेंज ऑफ मोमेंटम निकालो। क्या होगा चेंज ऑफ मोमेंट? डेल्टा पी इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल क्या निकाले? एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा आई कैप प्लस एम बी कॉस थीटा जे कैप। माइनस साइन लगाओ, ये क्या हो गया? एम बी साइन थीटा आई कैप, और यहाँ हो गया प्लस एम बी कॉस थीटा जे कैप। दो ये और ये कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया बताओ? प्लस एम बी कॉस थीटा जे कैप। चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आप बताओ भैया चेंज ऑफ मोमेंटम किसके अलॉन्ग हुआ है? चेंज ऑफ मोमेंटम किस डायरेक्शन क्या है? जे कैप, हाँ वाई एक्सिस है। मतलब क्या हो गया? बॉल ऐसे और ऐसे पटकाया, बॉल एंगल में पटकाया, लेकिन चेंज ऑफ मोमेंटम का डायरेक्शन किधर है भैया? चेंज ऑफ मोमेंटम का डायरेक्शन किधर है? ये इधर है। दैट मीन्स बॉल किसी एंगल में पटका रहा है। बॉल लो कितना इंटरेस्टिंग है, बॉल एंगल में पटका रहा है, लेकिन बॉल फोर्स एक्सपीरियंस क्या हो रहा है? सरफेस के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में, अलोंग द वाई एक्सिस फील कर रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलरली फील कर रहा है बॉल। ऑल्दो बॉल इज hitting the ground with an some inclined angle theta, but ball is experiencing the force along the line, along the क्या बोलते हैं, along perpendicular, हाँ perpendicular to what? perpendicular to surface, ठीक है। सरफेस के perpendicular तुम्हारा क्या हो गया? फोर्स का डायरेक्शन है, या बोलो चेंज ऑफ मोमेंटम का डायरेक्शन है। कोई दिक्कत? है कि नहीं? इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग है या नहीं है बताओ? लिख देते हैं यहाँ पे। बहुत मजा आ गया, बहुत मजा, मजा जा जा जा, ठीक है। मजा आ गया यह जान कर बॉल को किसी एंगल पर ग्राउंड पर हिट करने पर भी फोर्स का डायरेक्शन, अच्छा द फोर्स ऑन बॉल, फोर्स ऑन दी बॉल का डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है? अपवार्ड वर्टिकल है, अपवार्ड वर्टिकल है, ठीक है। कहाँ दो है? ठीक, तो क्या बोले? बहुत मजा आ गया यह जानकर बॉल को किसी ग्राउंड पे किसी एंगल पर फेंके तो भी फोर्स क्या हो रहा है? वर्टिकल अपवार्ड हो रहा है। कितना इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। समझ में आया? तो मेरा हिंदी कमजोर है, मेरा इंग्लिश भी कमजोर है, ठीक है। बड़ा समस्या है मेरे साथ, ना मेरा हिंदी ठीक है ना मेरा इंग्लिश ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करके चलो। हाँ मेरा फिजिक्स ठीक है, इस पर तुम लोग अस्वस्थ रह सकते हो, ठीक है।
मैं आया था कल क्लास में। चलो हमको क्या पता कौन है? अपने आप पोस्ट हो गया वो। नहीं नहीं नहीं, देखना हो गया अपलोड। थोड़ा समय लगता है, 2-3 घंटा लगता है अपलोड होने में। रात में अपलोड हुआ लगभग 9-10 बजे है। हाँ, आज सिर्फ रक्षाबंधन में छुट्टी रहेगा और सब दिन क्लास रहेगा। सिर्फ रक्षाबंधन में छुट्टी रहेगा 31 तारीख को, तो सब दिन क्लास रहेगा। बॉल यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक है 20 मीटर ऊपर है। ठीक, बॉल ऐसे गिरा, ऐसे गिर के वापस बाउंस बैक किया और ये कहाँ तक गया? 10 मीटर ऊपर तक गया, 10 मीटर ऊपर तक गया। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी दिया है, कुछ क्या नहीं दिया हुआ है। बताओ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा? इसका मास दिया हुआ है 10 kg, इसका मास दिया हुआ है 10 kg। निकाला चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। इनिशियल देखो, ये ग्राउंड है तुम्हारा, बॉल ऊपर से गिरा है और यहाँ धरती पे हिट किया है, दैट मींस मतलब यहाँ हिट किया है, मतलब जस्ट बिफोर द हिटिंग द, ये बोल देते हैं कि यहाँ पे हिट किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ से हिट करेगा वापस बाउंस बैक करेगा, दिस इज ये। ठीक, तो ये क्या है? बॉल हिटिंग, बॉल, थोड़ा ऊपर बना देते फोटो। ठीक है, ये बॉल हिटिंग द ग्राउंड, ऐसा लिखते हैं बॉल, अच्छा अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट before hitting the ground, just before hitting the ground, hitting the ground। ठीक, पानी कहाँ? ठीक है, जस्ट हिट किया है बॉल को, जस्ट यहाँ क्या है? हिट किया है। डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, इसको बोलते हैं V1, दैट मींस इनिशियल है तुम्हारा। अब क्या होगा? यहाँ पे जो बॉल देखो, फिर वापस बाउंस बैक जाएगा, दैट मींस ये ऐसे जा रहा है ऊपर, V2 बोलते हैं। V2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, आफ्टर जस्ट हिटिंग द ग्राउंड ऐसा लिख सकते हैं, आफ्टर जस्ट हिटिंग द ग्राउंड। तो इनिशियल तुम्हारा ये रहा V1 और फाइनल रहा V2, यहीं पे चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। ठीक है, तो अब हमको V1 और V2 निकालना है विद द हेल्प ऑफ फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट। तो कैसे निकलेगा? ये रहा मेरा बॉल जो 10 kg का था और यहां से दूरी कितना है? 10 मीटर है। तो बताओ इसका वेलोसिटी क्या होगा? V1 इक्वल टू क्या होगा? √2gh होगा, √2gh। याद है? नहीं याद है तो फिर से देख लो। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ u क्या है? इनिशियली ये 0 है, इसका इनिशियल स्पीड 0 है, तो v स्क्वायर, ये V1 है यहाँ पे, ये 0 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया g इंटू h हो गया। कोई दिक्कत? चलो, तो यहाँ से V1 क्या हो जाएगा? √2gh। ठीक है, इसीलिए हम लोग V1 क्या निकाल सकते हैं? दैट इज इनिशियल वेलोसिटी है ये। V1 क्या है? इनिशियल है, इसे लिख देते हैं इनिशियल। तो ये क्या गया? V इनिशियल क्या हो गया? दैट मीन्स √2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू 10, यहाँ से कितना हो गया? 10√2 हो गया, 20 है, सॉरी ये 20 है, 20। तो कितना हो गया बताओ? यहाँ से 2 निकल, अरे यार 2 इधर नहीं, 0, तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब V इनिशियल कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमको V फाइनल मतलब V2 निकालना है। ये कैसे निकालेंगे भैया? तो ऑब्वियसली ये कहाँ तक गया बता दो, ये कहाँ तक गया? कितना मीटर तक गया है? यहाँ तक गया है, दैट मीन्स 10 मीटर तक गया। कितना मीटर तक गया है? 10 मीटर तक गया। तो इसमें भी फॉर्मूला लगाओ ये वाला, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये हुआ ना।
अब बताओ भैया वी स्क्वायर, यहाँ पर वी फाइनल क्या होगा, यहाँ पे वी फाइनल बताओ क्या होगा, 0 होगा। तो वी फाइनल 0 होगा, दैट मींस ये 0 हो गया। वी इनिशियल तुम्हारा दिया हुआ है V2, तो V2 का स्क्वायर इक्वल प्लस 2 और G का वैल्यू माइनस G ले लो और H का वैल्यू प्लस H ले लो, ठीक है। साइन कन्वेंशन देख लेना, साइन कन्वेंशन किए हैं तो बोलेगा सर यहाँ पे G का वैल्यू क्यों नहीं लिया आप पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ हम साइन कन्वेंशन माने थे कि नीचे की ओर पॉजिटिव है, ऊपर की ओर नेगेटिव है, ठीक है। तुम अपने हम साइन कन्वेंशन पढ़ाए ना, साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग तुम जैसे ही मानोगे आंसर आएगा, ठीक है। आंसर सीधा बात है, यहाँ पे वही आएगा √2GH, सिंपल बात हम पढ़ाए थे। ये तुम h स्पीड से इसको गिराओ तो नीचे जो वेलोसिटी होगा वो भी √2GH होगा, या कुछ इसको यहाँ से ऊपर फेंको h डिस्टेंस तक, तो कितना वेलोसिटी देंगे कि h डिस्टेंस तक चले जाएगा, कितना वेलोसिटी नीचे से देंगे कि h डिस्टेंस तक चल जाएगा, कितना वेलोसिटी देंगे कि h डिस्टेंस चल जाएगा, वो होगा √2GH होगा, वो हमेशा क्या होगा √2GH होगा। सिंपली क्या कर रहे भैया, यदि तुम यहाँ से बॉल फेंक रहे हो h डिस्टेंस और यहाँ पटकाते समय इसका स्पीड कितना √2GH, सिमिलरली यदि बॉल है उसको h डिस्टेंस फेंकना है तो इसको कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा 2GH। दोनों की सिमेट्रिसिटी है यहाँ पे, बस समझ में आ रहा है क्या है, सिमेट्री है। खेल नहीं वे हम V2 यहाँ से निकाल लो, √2G10 और h कितना है 10, 2√10 आ गया, 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये होगा कुछ सिनेरियो, ये बॉल है, बॉल जस्ट हिटिंग यहाँ पे हिट कर रहा है, ये इधर है कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, जस्ट आफ्टर हिटिंग, जस्ट आफ्टर इधर ये कितना है 10√2 मीटर पर सेकेंड, ये है ना। चेंज ऑफ मोमेंटम निकालो भैया, P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल माइनस P इनिशियल, P इनिशियल है ये रहा, P फाइनल रहा ये, मतलब देखो 10√2। अच्छा ये होता, ये तो वेलोसिटी है ना भैया, मोमेंटम नहीं है। मास इनटू वेलोसिटी माइनस, यहाँ पे मास कॉमन ले लेते हैं तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, ले सकते नहीं ले सकते, मास दोनों का सेम ही होगा ना, मास चेंज तो कर नहीं रहा है तो मास को कॉमन निकाल दिए। मास कितना दिया हुआ है 10 kg, 10 kg यहां लिख देंगे। अब V फाइनल कितना भैया बता, ये रहा 10√2 किस डायरेक्शन में, J डायरेक्शन में, माइनस देखो माइनस, यहां देखो माइनस लगेगा, नेगेटिव डायरेक्शन है तो -20 J कैप। कोई दिक्कत है क्या बोलो, तो 10√2 + 20 J कैप, ये हो गया। कोई दिक्कत? तो अब बताओ यहां पे फोर्स का डायरेक्शन किधर आ रहा है, फोर्स का डायरेक्शन भी उधर ही आ रहा है, वर्टिकली ऐसे आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चेंज ऑफ मोमेंटम का फोर्स दोनों बराबर ही होगा ना, चेंज ऑफ मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन वही होगा। बायो वाला मैथ हैंग मार रहा है क्या है? कुछ नहीं है, जोड़ घटा गुना भाग है। नहीं मार रहा, थोड़ा हैंग मरवाओ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे आगे बढ़ जाएंगे। ये टेबल है, क्या है, टेबल है, ठीक, और टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास कुछ ले लेते हैं 10 kg। इधर लग रहा है फोर्स 10 न्यूटन का, दो क्या है, वर्टिकली नहीं लग रहा है, ये ऐसे टेबल है, ऐसा टेबल है, टेबल में ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये तो टेबल का ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, तो फोर्स इधर लग रहा है, समझ में आ रहा है फोर्स किधर लग रहा है। तो ये टेबल है तुम्हारा, यहाँ ब्लॉक रखा हुआ है, तो ब्लॉक रखा हुआ है तो फोर्स ऐसे नहीं लग रहा है, फोर्स किसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। ये एक्स एक्सिस है तुम्हारा और ये वाई एक्सिस है, फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस से बना रहा है तुम्हारा 37 डिग्री, कितना बना रहा है 37 डिग्री, ठीक है। तो बोलता है फाइंड द ब्लॉक, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक, क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक आफ्टर
आफ्टर कितना कितना रखे बताओ, कितना सेकंड रख ले? 5 सेकंड, मानो 10 सेकंड रख लेते हैं। आफ्टर 10 सेकंड, चलो ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ मोशन। दूसरा क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है ये निकालना है। कोई निकाल पाओगे? देखो हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़े थे, जब काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे उस समय में हम लोग स्पीड निकाल रहे थे, उस समय भी हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे थे, उस समय हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे थे। यहां पर भी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? स्पीड निकाल रहे हैं। अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर था, वहां पे फोर्स का कोई चर्चा नहीं था, काइनेमेटिक्स में फोर्स का चर्चा नहीं था, यहाँ पे फोर्स का चर्चा है। तो फोर्स का चर्चा है तो मदद किससे लेंगे? फोर्स से लेंगे, ठीक है। मदद किससे लेंगे? फोर्स से लेंगे, ठीक। चलो अब बताओ ये जो फोर्स है तुम्हारा एक्स के लॉन्ग लग रहा है या वाई के लॉन्ग लग रहा है? कैसे एक्स के लॉन्ग लग रहा है? ये दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज द वाई एक्सिस। किसके लॉन्ग लग रहा है? हाँ, दोनों के बीच में, डेट मीन्स एक्स वाई प्लेन में लग रहा है। और हम बताए थे जब भी ना एक्स के लॉन्ग हो ना वाई के लॉन्ग हो, किसी एक प्लेन में किसी एंगल पे हो, पहला काम करना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिजोल्व करो, सॉल्व करो, ठीक है। वेक्टर को रिजोल्व करते हैं, बताओ इधर क्या हो जाएगा? एफ कॉस 37 डिग्री, एफ कॉस 37 डिग्री, और इधर एफ साइन 37 डिग्री। दैट मीन्स हमारे पास दो फोर्स आ गया। एक फोर्स आ गया एफ एक्स along the x axis, फोर्स along the x axis। दूसरा फोर्स आ गया एफ वाई, फोर्स along the y axis। दो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है तुम लोग, मतलब कैसे बनाएंगे सर? हम आप तो बना ले रहे, हम नहीं बना पा रहे। उसका एक तरीका है, जैसे हम बना रहे हैं वैसा देखो, वैसा देखो, घर में हम जो बनाए उसको रिपीट करो। एक समय तुम्हारा खुद इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा कि तुम ये स्टेप खुद से उठाना शुरू कर दोगे। अभी बच्चा है ना, अभी चलना थोड़े सीख जाओगे। ए पापा तो मेरा बढ़िया चलते हैं, हम काहे नहीं चल पाते हैं? तो क्या करना पड़ेगा? पापा के साथ हाथ पकड़े चलना पड़ेगा। खुद से कभी ट्राई करोगे तो गिरोगे, ऑब्वियसली गिरोगे, तो गिरोगे, लेकिन क्या बिना गिरे सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। तो खुद से ट्राई करो, गिरोगे, नहीं बनेगा, फिर ट्राई करो, फिर नहीं बनेगा, फिर पापा को बोलो पापा चला दो हमको। तो हम पापा नहीं है, मतलब टीचर है, तो हम चला देंगे तुम लोगों को, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी तुम लोग में भी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं, हम 100 बार बता चुके हैं। यदि फोर्स तुम्हारा इतना काम तुम कर ही सकते हो ना, फोर्स यदि ना एक्स के लॉन्ग है ना वाई के लॉन्ग है, तो किसी दूसरे प्लेन में है, किसी प्लेन में है, सबसे पहला काम रिजॉल्व करना है। सबसे पहला काम रिजॉल्व कर लिए। बात कर रहा है स्पीड का, बात क्या कर रहा है? स्पीड का। स्पीड निकालने के लिए हमको वेलोसिटी पता होना चाहिए, तभी उसका मॉडुलस निकालकर हम स्पीड निकाल सकते हैं। क्योंकि हमको यहाँ दिया हुआ क्या है? दिया हुआ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर से स्केलर जाना है तो डायरेक्ट तुम जान नहीं सकते हो, वेक्टर से वेक्टर जाना पड़ेगा। तो वेक्टर से तुम वेलोसिटी निकालोगे, ठीक है। वेलोसिटी को मॉडुलस लगाओगे तो स्पीड निकलेगा। इतना बात पता है ना, वेलोसिटी का मॉडुलस स्पीड निकलेगा। क्लियर है बात? वेलोसिटी का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। क्लियर है तुमको? ठीक। तो आप बताओ भैया, फोर्स है, तुम फोर्स दिया हुआ है, पहुंचना है वेलोसिटी पे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बताओ तो? एक्सेलरेशन पता होना चाहिए ना। वेलोसिटी तब निकलेगा जब हमारे पास एक्सेलरेशन पता हो। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये प्रॉब्लम किसका है? 1D का या 2D का है? 2D है ना, एक्स के लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग है, दोनों लॉन्ग है फोर्स, तो 2D प्रॉब्लम है। तो 2D प्रॉब्लम है तो दो एक्सिस के, एक्स के लॉन्ग अलग सॉल्व करो, वाई के लॉन्ग अलग सॉल्व करो। सिंपल है भैया, ठीक है। एक एक्स के लॉन्ग सॉल्व करते हैं, एक्स के लॉन्ग सॉल्व करते हैं, और दूसरा वाई के लॉन्ग सॉल्व करते हैं। दिया हुआ क्या है? एक्स के लॉन्ग एफ एक्स, ये कितना है बताओ? 10 cos 37 डिग्री, ठीक है। cos फिर से भाई याद दिला देते हैं, ये रहा ट्रायंगल, ये रहा 90 डिग्री, ये रहा 37, तो ये होगा बताओ कितना? ये रहा 53। सामने वाला के बड़ा 4, इसके सामने छोटा 3, ये 5, ठीक है। तो cos 37 देख लो भैया, cos 37 b/h, ये रहा cos 4 और h क्या हो गया? 5, 4/5, कोई दिक्कत? दैट मीन्स होगा यहाँ पे 10 × 4/5
दैट मीन्स 8 न्यूटन हो गया। एफ कितना आ गया? 8 न्यूटन आ गया। ये क्या होता है? m इंटू ए एक्स, एम इंटू ए एक्स इक्वल टू 8। चलो ए एक्स 8/10, 10 दिया हुआ है ना, हाँ मास 10 kg है, ठीक। तो हो गया कितना? 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज अ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। अब यहां पे एफ वाई भी सॉल्व कर लेते हैं। इतना tan sin 37, tan sin 37 कितना होगा? 3/5, 15, 5 दूना 10, 6 होगा, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कोई दिक्कत यहां तक? बताओ तो, कोई दिक्कत? ठीक है। अब बताओ हमको निकालना क्या था? वेलोसिटी निकालना था, स्पीड हमको निकालना था। यहाँ पे स्पीड पता करने के लिए वेलोसिटी पता करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी यहाँ पता करो। एक्सेलरेशन पता है तो वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है? वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। टी पता है हमको? हाँ टी पता है, टी पता है ना। ठीक है। यू के बारे में कोई चर्चा नहीं है, यू के बारे में यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है इस सवाल में। तो हम लोग मानते चलते हैं यू इनिशियली जीरो था, ठीक है। इनिशियली क्या है? जीरो है। तो वी वाई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? 0 प्लस ए वाई कितना आया है? अच्छा ए एक्स का सोल्व करना है यहाँ पे ना, ए एक्स सोल्व करना है। वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक। तो वी एक्स क्या हो गया भैया? ये 0 मान लेते हैं और ये ए एक्स कितना है? 0.8 आया है, यहाँ कितना आया? 10 आया। तो ये कितना आ गया भैया? वी एक्स 8, कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली यहाँ वी वाई सॉल्व करो, यू वाई प्लस ए वाई टी। तो वी वाई कितना हो भैया? यू वाई 0, ए वाई 0.6 इंटू 10। तो वी वाई कितना आ गया? 6 आ गया। दैट मीन्स वेलोसिटी कितना आ गया? वेलोसिटी बताओ। 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। कोई दिक्कत? चलो अब स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? मॉडुलस लगाएंगे। तो इसका बताओ क्या होगा? रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 कितना हो गया? 100। दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भैया? डायरेक्शन पता करने के लिए। क्या है डायरेक्शन? डायरेक्शन मतलब tan थीटा पता करो, tan थीटा। इसी के ऊपर करते हैं। तो tan मान लेते हैं, ये क्या आ गया? ये दिस इज तुम्हारा वी एक्स और इधर क्या हो गया? वी वाई हो गया और ये तुम्हारे इधर फोर्स था। ये एंगल मान लेते हैं थीटा, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा। तो tan थीटा क्या आ जाएगा? यहाँ से बताओ। tan थीटा हो जाएगा वी वाई बाय वी एक्स। वी वाई कितना निकाले थे? 6 और ये 8, tan थीटा। 3 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। थीटा को क्या होगा? tan इनवर्स 3/4। कोई दिक्कत? लगता है ना कि सबको भूत चढ़ गया है, किसी को समझिए। चलो थर्ड लाओ।
क्या बोलता है तीसरा नियम? हाँ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। For every reaction, for every action, there are equal and opposite reaction। बोलता हर एक्शन का इक्वल या अपोजिट क्या होगा? रिएक्शन होगा। हर एक्शन का ये एक्शन है और इसका क्या होगा? रिएक्शन होगा। मतलब हर एक्शन का रिएक्शन होगा। तो एक्शन क्या है? एक्शन भी फोर्स है। एक्शन क्या है? ये फोर्स है। और रिएक्शन भी क्या है भैया? रिएक्शन भी फोर्स है। ये अलग अलग चीज नहीं है, ये फोर्स ही है। एक्शन रिएक्शन क्या है? मतलब फोर्स है। मतलब हर एक फोर्स का उसके अपोजिट एंड इक्वल फोर्स होगा। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है क्या? फोर्स एग्जिस्ट करता है पेयर में। फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्स किसमें एग्जिस्ट करता है? पेयर में। मतलब एक्शन होगा तभी रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्शन हो रहा है उसका रिएक्शन ना हो, या रिएक्शन हो रहा है उसका एक्शन कहीं हुआ ही नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता है, एक्शन का ही रिएक्शन होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या? फोर्स किसमें होगा भैया? पेयर में होगा। और ये बात क्या बताता है? फोर्स के सोर्स के बारे में बता रहा है कि एक्शन हो रहा है, दैट मींस देयर इज अ सोर्स जहां पे रिएक्शन हो रहा है, दैट मींस देयर इज अ सोर्स जहां पे एक्शन हो रहा होगा। बात समझ में आया है? तो गाल लहर रहा है, इसका मतलब पक्का एक थप्पड़ कोई लगाया होगा, दैट इज सोर्स। ठीक है, तो ये क्या? टेल्स अबाउट द सोर्स ऑफ फोर्स। टेल्स अबाउट द सोर्स ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे तुम्हारा फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ क्या बताता था? फर्स्ट लॉ बताता था नेचर ऑफ फोर्स। फोर्स के नेचर के बारे में बता रहा था कि फोर्स का काम क्या है। फोर्स का काम है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना। रेस्ट में है तो मोशन डालना, मोशन में तो रेस्ट डालना। पहला लॉ क्या बता रहा था? नेचर के बारे में बता रहा था। दूसरा लॉ बता रहा था क्या? कि भैया अमाउंट के बारे में बता रहा था, क्वांटिटी बता रहा था उसका। क्वांटिटिव मेजरमेंट, क्वांटिटिव एनालिसिस था कि जो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया है तो तुम कितना फोर्स अप्लाई किए हो। दैट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। वो कितना था? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्वांटिटिव मेजरमेंट के बारे में बता रहा। सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ नेचर के बारे में बता रहा था। और थर्ड लॉ किसके बारे में बता रहा है? थर्ड लॉ बता रहा है सोर्स के बारे में कि भैया सब बात सही, लेकिन फोर्स का सोर्स क्या। ठीक है, तो ये तीनों बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो क्या बोला भैया? एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट करने का मतलब क्या? सपोज करो दिस इज अ मास m और ये दूसरा बॉडी है m2। तो क्या बोल रहा है कि ये बॉडी जो है इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है। m1 जो है m2 को अपनी तरफ खींच रहा है। इसे m1 इज खींचिंग m2। m1 पे फोर्स किससे लग रहा है? ऐसा उल्टा लिख दिए। m1 f2 पे फोर्स लगा किसके द्वारा? 1 के द्वारा। दैट मीन्स f2 जो है m1 जो है m2 को खींचिंग। इसका क्या मतलब हो गया? m1 m2 को खींचिंग। ठीक, तो सिमिलरली m2 हम कहा रुकिंग, तो हम भी खींचिंग है। m2 बोला हम कहा रुकिंग, तो हम भी खींचिंग। तो खींचिंग तो दोनों का फोर्स बराबर होइंग, दोनों का फोर्स बराबर होइंग। तो इसको फोर्स लिखेंगे कैसे? ये लग रहा फोर्स एक पे लग रहा है किसके द्वारा? 2 के द्वारा। इसका क्या मतलब होता है? तो याद लिखे हैं फोर्स F12, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन बॉडी 1, बॉडी 1 ड्यू टू 2। एक पे फोर्स किसके द्वारा? 2 के द्वारा। तो इस पे फोर्स लग रहा है 2 के द्वारा, ये 2 है। ठीक, सिमिलरली F2 का मतलब क्या था? F21 का फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। क्लियर है? तो ये भी इसको खींचिंग, ये भी इसको खींचिंग, दोनों का खींचिंग का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर होइंग। दैट मीन्स थर्ड लॉ क्या बोलिंग? F12 बराबर होइंग 212 का मैग्नीट्यूड 22 बराबर होइंग, मैग्नीट्यूड 22 बराबर होइंग, लेकिन डायरेक्शन 22 क्या होइंग? अपोजिट होइंग। डायरेक्शन 22 अपोजिट होइंग। दैट मीन्स फोर्स F12 इज माइनस फोर्स F21। तो देखो पहला वाला में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे हैं ना, माइनस साइन इंक्लूड नहीं किए हैं। नीचे वाला माइनस साइन लिखे हैं। माइनस साइन क्या मतलब होता है? नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब होता है? अपोजिट होता है।
उस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, दिस इज द नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है? ठीक है, तो बताओ क्या एक्शन और रिएक्शन क्या एक ही बॉडी पे लग रहा है या डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है? एक्शन और रिएक्शन क्या एक ही बॉडी पे लग रहा है या डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है? डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है। नोट कर लिख सकते हैं कि एक्शन, यहां ऐसा पॉइंट ही बना दो, ऐसा पॉइंट बना लो नोट में ऐसा करके। पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं, क्या क्या लिखेगा? एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस, ऐसे लिख दो, एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस। एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या है? फोर्स है। दूसरा पॉइंट क्या लिख रहे हैं भैया? यही पॉइंट कि दोनों बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट जो एक्शन और रिएक्शन है वो तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे एक्ट हो रहा है, लेकिन क्या एक साथ एक्ट हो रहा है? एक साथ ही एक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं अभी लगा और 10 साल बाद लगाएगा रिएक्शन, नहीं, एक्शन के जस्ट मोमेंट ऑफ टाइम पे रिएक्शन लगेगा। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, टू डिफरेंट बॉडीज क्या बोलता है? एक्शन और रिएक्शन दोनों दो डिफरेंट बॉडी पे लगेगा, एक साथ लगेगा। हाँ, मारेंगे एक साथ मारेंगे, ठीक है, घसीट के मारेंगे, वही वाला सिनेरियो है यहाँ पे, सन्नी देओल है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज साइमल्टेनियसली एक साथ लगेगा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, ठीक है। और एक बात बताओ, यहां पर जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स हो रहा है क्या सेम इंटरेक्शन से डेवलप हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है? कहने का मतलब हम 4 प्रकार इंटरेक्शन पढ़ाए थे, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और क्या स्ट्रॉन्ग हो गया, वीक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा इंटरेक्शन है? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है। तो देखो ये तो मानो दिस इज रिएक्शन, मानो दिस इज एक्शन, सपोज करते दिस इज एक्शन, तो ये इसका रिएक्शन है। तो जो एक्शन है तुम्हारा ये है इलेक्ट्रो नहीं है, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? तो रिएक्शन भी क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है। दैट मींस एक्शन और रिएक्शन सेम इंटरेक्शन से आना चाहिए। चलो तीसरा बात, एक्शन एंड रिएक्शन arises from same interaction, ठीक है।